मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई विल टेक नॉन आइडियल सॉल्यूशन। लास्ट लेक्चर में हम आइडियल सॉल्यूशन फिनिश कर चुके थे। नेक्स्ट लेते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ऑल्सो नोन एज रियल सॉल्यूशन। हम इसको क्या बोलते हैं? रियल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। रियल सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, जो थ्योरेटिकल प्रेशर जो होता है, ठीक है, कभी भी ऑब्जर्व प्रेशर या एक्सपेरिमेंटल प्रेशर के इक्वल नहीं होता है, बराबर नहीं होता है। तो इसके लिए फिर दो कंडीशन हो सकती हैं, क्लियर? या तो थ्योरेटिकल प्रेशर, ऑब्जर्व प्रेशर की वैल्यू थ्योरेटिकल प्रेशर की वैल्यू से ज़्यादा हो, ठीक है, या ऑब्जर्व प्रेशर की वैल्यू थ्योरेटिकल प्रेशर, सॉल्यूशन की थ्योरेटिकल प्रेशर की वैल्यू से कम हो, लेस देन, ठीक है, ग्रेटर देन और लेस देन। अगर ये कंडीशन होती है तब हम ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं, या पॉजिटिव डेविएटेड रियल सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। अगर ये वाली कंडीशन है तो इसको बोलते हैं नेगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। अब हम दोनों का कंपैरिजन ले लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं हम पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और यहाँ लिख लेते हैं नेगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। दोनों में एज ए कंपैरिजन ले लेते हैं, ठीक है, क्लियर। पॉजिटिव डेविएटेड आइडियल जो सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, इसमें फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, ठीक है। अगर हम इस पर रोल्स लॉ ग्राफ बनाएं, रोल्स लॉ को ग्राफ बनाएं, तो इसमें हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हमेशा ये ग्राफ हमेशा ऊपर आता है। कहाँ आता है? इनका जो ग्राफ होता है, जब ये वाली कंडीशन होती है पॉजिटिव डेविएटेड, यानी कि पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये दोनों क्या रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। किसको फॉलो नहीं करते हैं? रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तो इनका जो ग्राफ आता है हमेशा रॉल्स लॉ के ऊपर आता है, ठीक है, क्लियर, हमेशा ऊपर आएगा, ठीक है। ये होगा टोटल प्रेशर PT, ये होगा P, ये होगा Y, ये होगा X एक्सिस, ठीक है, या मोल फ्रैक्शन होंगे। ये PA का ग्राफ होगा, ये PB का ग्राफ होगा, ये टोटल प्रेशर। तो रॉल्स लॉ से हमेशा रॉल्स लॉ के ग्राफ के से ऊपर आता है इनका ग्राफ, ठीक है। नेगेटिव डेविएशन का की बात करें तो इसमें रॉल्स लॉ का से नीचे ग्राफ आएगा, ठीक है। ठीक है, ये ग्राफ ऐसा क्यों आता है कि मॉलिक्यूल एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपल करते हैं, ठीक है, जिसके कारण वेपर प्रेशर ज़्यादा बनता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं मॉलिक्यूल्स रिपेल ईच अदर, इसके कारण रॉल्स लॉ के ऊपर इनका ग्राफ प्लॉट होता है। यानी हम लिख सकते हैं मोर वेपर प्रेशर इच फॉर्म, ठीक है। यहाँ मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर, ठीक है, लेस वेपर प्रेशर क्या होगा? लेस होगा। इस कारण इनका ग्राफ क्या आता है? रॉल्स लॉ से बिलो आता है, नीचे आता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं C2H5OH प्लस H2O, ये पॉजिटिव डेविएटेड सॉल्यूशन होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं HCl प्लस H2O, जिसको, और दूसरा लिख लेते हैं एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, क्लियर।
सेकेंड पॉइंट आते हैं, ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, ऑफ ए बी, ठीक है, जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के बीच के अंदर क्या है, ए सॉल्यूट और बी क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है। तो इस प्रकार के सॉल्यूशन के अंदर ए बी के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बी को होता है इन कंपेरिजन टू ए और बी बी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is weak, force of attraction in A B is weak than AA and BB। ये हमारा सॉल्यूट होगा, ये हमारा सॉल्वेंट होगा, क्लियर। यहाँ क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, मोर, ज़्यादा होगा, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन ए बी इज मोर, ठीक है, ज़्यादा होगा एज कंपेयर्ड टू ए और बी, क्लियर। थर्ड डिफरेंस लेते हैं, ठीक है, चेंज इन द, इसके केस में होता है चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमेशा ग्रेटर देन जीरो, जीरो से ज़्यादा होता है। क्यों होता है, रिपल्सन काम करता है यहाँ कौन सा फोर्स काम करता है, रिपल्सन फोर्स काम करता है। चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन केस ऑफ दिस, ठीक है, लेस देन जीरो, यहाँ कौन सा फोर्स काम करता है, अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन के कारण यहाँ जो वॉल्यूम में चेंज आता है वो जीरो से ज़्यादा आता है, यहाँ वॉल्यूम में चेंज जो आता है वो जीरो से कम होता है, यहाँ जीरो से ज़्यादा होता है रिपल्सन के कारण, क्लियर। नेक्स्ट फोर्थ आता है चेंज इन द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन जीरो और चेंज इन द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन जीरो, ठीक है, जीरो से कम रहता है इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नेक्स्ट लास्ट फिफ्थ पॉइंट आता है, ठीक है, पार्शियल प्रेशर, ऑब्जर्व पार्शियल प्रेशर इज ग्रेटर देन थर्टिकल पार्शियल प्रेशर इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएटेड सॉल्यूशन, ठीक है, और ऑब्जर्व पार्शियल प्रेशर इज लेस देन थर्टिकल पार्शियल प्रेशर, यानी कि इसके केस में जो ऑब्जर्व पार्शियल प्रेशर होता है थर्टिकल पार्शियल प्रेशर से कम होता है और इसमें ऑब्जर्व पार्शियल प्रेशर की वैल्यू थर्टिकल पार्शियल प्रेशर की वैल्यू से ज़्यादा होती है। अब एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, और भी एग्जांपल होते हैं, जैसे हम CH3, ठीक है, OH प्लस H2O ले लेते हैं, ठीक है, H2O प्लस C2H5OH ले लेते हैं, ठीक है, और एग्जांपल ले सकते हैं हम, ठीक है, H2O प्लस प्रोपेनॉल ले सकते हैं C3H7OH, ठीक है, और ले सकते हैं हम कार्बन टेट्राक्लोराइड और टोल्यूइन ले सकते हैं CCl4 प्लस बेंजीन ले सकते हैं C6H6 एटसेट्रा, ठीक है। इसके एग्जांपल हम लिख सकते हैं, और एग्जांपल वाटर प्लस HCl ले सकते हैं, और एग्जांपल लिख सकते हैं वाटर प्लस क्लोरिक एसिड, ठीक है, वाटर प्लस हाइड्रोजन फ्लोराइड, और एग्जांपल लिख सकते हैं हम इसका क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस, ठीक है, वाटर ले सकते हैं प्लस टोल्यूइन ले सकते हैं ईथर ले सकते हैं, ठीक है, ईथर ले सकते हैं CHCl3 प्लस बेंजीन ले सकते हैं। बहुत देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल एटसेट्रा, ठीक है। थैंक यू। आई हैव फिनिश नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नेक्स्ट आई विल टेक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर in next lecture. Thank you.